brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पटना की मेयर सीता साहू का बेटा शिशिर कुमार फरार चल रहा है। फरार इसलिए चल रहा है क्योंकि मां पटना नगर निगम की मेयर है और बेटा में जो नगर निगम की बैठक होती है उस बैठक में शामिल होकर पार्षदों को धमकाता है और पार्षदों के साथ हाथापाई करता है। इस पूरे मामले पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हो चुका है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही शिशिर कुमार की गिरफ्तारी होगी। मामला क्या है जानते हैं जीत कुमार से, जिन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया। जीत जी, क्या हुआ था उस बैठक में? सर, उस बैठक में उनका जो लाया गया एजेंडा था वो भ्रष्टाचारी एजेंडा था। उनका जो लाया गया एजेंडा था वो किसी को लाभ पहुंचाने का एजेंडा था। तो हम लोगों ने उस एजेंडे को पारित करने से हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया। किसने एजेंडा लाया था? मेयर लाई थी एजेंडा की सब एजेंडा को पास कर देना है। ऐसे भ्रष्ट एजेंडे को हम लोगों ने इनकार किया पास करने से। शिशिर कुमार का यहाँ रोल कहाँ पे आया जब वो तो कुछ है नहीं नगर निगम में? शिशिर कुमार का रोल इसलिए यहाँ पे आता है कि पीछे से शिशिर कुमार ही नगर निगम को चलाते हैं, तो इसलिए उनका रोल वहाँ पे आता है। वहाँ पर जहाँ पर बैठक हो रही थी वहाँ पर भी उन्होंने पर्दे से पीछे बैठकर हॉल के बगल में ही सामने ही एक पर्दा लगा के पीछे बैठे हुए थे, जो हम लोग को मालूम नहीं था। और हॉल के पीछे से ही पर्दा लगा के बैठे हुए थे। आपने स्टैंडिंग कमेटी के और अपने समर्थक पार्षदों को बार बार फोन लगाकर वो आदेश दे रहे थे कि ये करो वो करो। कमिश्नर कहाँ थे जब ये सब पूरा वाकया हुआ? कमिश्नर अपने चेयर पर थे। कमिश्नर को दिखाई नहीं दिया कि शिशिर कुमार भी बैठे हुए? नहीं, जब हम लोगों का 8वां तल्ला पे बैठक चल रहा था, जब हम लोग इंटर किए थे, तो जब बैठक चालू होती है तो जो अंदर के लोग रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो जब बैठक चालू हुई तो सभी लोग बाहर गए, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये हॉल में ही एक पर्दा लाया गया है और वहीं पे शिशिर कुमार बैठे हुए थे। तो बैठक में आप लोगों ने उनके एजेंडे का विरोध किया, सीता साहू के एजेंडे का? हाँ, हम लोगों ने उनके पूरे एजेंडे का पुरजोर विरोध किया। उसके बाद पटना नगर निगम के कमिश्नर अमिनेश पराशर जी भी विरोध किए कि एजेंडा गलत है, सरकार द्वारा इस पे जांच बैठा हुआ, ये मामला कोर्ट का है, तो ये एजेंडा पारित नहीं होना चाहिए और कोई विकास की योजनाएं हैं उसको हम लोग उस पर बात करते हैं, उसको पारित करेंगे। तो तू में होते रहा, तो नगर कमिश्नर निकल गए। हम लोग भी विरोध दर्ज करा रहे थे, तो लास्टली हम लोग भी निकल गए। तो निकलने के क्रम में ही जहाँ पर हम अभी बताया कि पर्दा लगा के बैठे हुए थे, वहीं पे टोन कसाकसी हो रहा था। टोन कसाकसी में इतना विवाद बढ़ा कि वह उतारू हो गए लड़ाई झगड़ा करने पर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। और यहाँ तक कि गाली गलौज की नौबत भी आ गई। और हम तो न गाली बकते हैं न कुछ करते हैं। हमारा कॉलर पकड़कर अपने लोगों के तरफ ढकेला गया। इससे उनकी मंशा जाहिर होती है कि वो कुछ मन से लेकर वो मेरा कॉलर पकड़े और कुछ करना चाहते थे। आपने एफआईआर में क्या लिखा? हमने एफआईआर में लिखा है कि हत्या करने का प्रयास किया गया है। आप भी बीजेपी के नेता हैं? हाँ, हम भी बीजेपी के नेता हैं। जो सीता साहू है मेयर जो है वो भी बीजेपी से बिलोंग करती हैं? हाँ, सीता साहू भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। उनके बेटे शिशिर कुमार भी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। हम भी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और वह भी एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति के हम हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे, हम भी तो अत्यंत पिछड़ी जाति के बेटा हैं। आपने जिससे मिसबिहेव उनके किया, साथ क्या है? उनको तो आना ही इनलीगल था बैठक में। नहीं, मेयर के बारे में ही कह रहे हैं वो। नहीं, उनके बेटे की बात करें, शिशिर कुमार की बात करें तो हाँ, शिशिर कुमार वो तो आ नहीं सकते हैं। लगातार सुनने में आ रहा है वो बैठक में पहुंचते थे। वो बोले तो कि पीछे से नगर निगम वही चला रहा है। आखिर कमिश्नर इतने दिनों से कर क्या रहे थे? कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए था। संज्ञान कई एक बार लिया गया, लेकिन अमूमन ये होता था कि जब हमारी मीटिंग होती थी तो 1-2 तल्ले पे होती थी, 3 तल्ले पे होती थे, वो नीचे ग्राउंड पर रहते थे। लेकिन इस बार का जो बैठक हुआ वो षड्यंत्र के तहत बैठक हॉल में ही एक पर्दा लगा के बैठ गए। चलिए, बैठक हॉल में पर्दा लगा के बैठ गए। हमारे साथ पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान पार्षद विनय कुमार पप्पू हैं, जो उस बैठक में थे। इनके साथ भी जो वीडियो में दिखाया गया जिस तरीके से कि ये भी वहां पे हल्ला कर रहे थे, इनके ऊपर भी शिशिर कुमार जो है काफी बात बोल रहे थे। आपको आप तो काफी पुराने हैं पटना नगर, इधर थोड़ा सा घूम जाइएगा, काफी पुराने हैं। लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है कि शिशिर कुमार पहुंच रहे हैं, सीता साहू मेयर है, शिशिर कुमार कैसे पहुंच रहे हैं? शिशिर कुमार पहुंच रहे हैं, अपनी मां के संरक्षण में पहुंच रहे हैं। उनकी मां का खुला छूट है उनको
नाम की मां मेयर है, बल्कि मेयर अपने आप को शिशिर कुमार समझ रहे हैं। मां के संरक्षण पर, मां के कुर्सी के बल पर शिशिर कुमार वहां पहुंच रहे हैं, और पहुंच ही नहीं रहे हैं। वो हनक दिखाते हैं, वो पदाधिकारियों को डिक्टेट करते हैं, पार्षदों को डिक्टेट करते हैं। अब जो पार्षद उनकी बात को नहीं मानता है उसको वो अपमानित करते हैं, और अपमानित ही नहीं करते हैं, अपने कुछ समर्थक पार्षदों से, महिला पार्षद जो उनके गलत एजेंडे को समर्थन नहीं करता है, अपने समर्थक पार्षदों से उसको अपमानित भी कराते हैं। तो आखिर उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग बैठक में उनके गलत प्रस्ताव का विरोध करके जब बैठक से बाहर जाने लगे तो शिशिर कुमार हम लोग को धमकाने लगे, गाली गलौज करने लगे, गलत कमेंट पास करने लगे कि आप लोग मेरे माँ द्वारा, मेरी माँ के द्वारा जो एजेंडा लाया गया उसको पास कीजिए। जब हम लोग ने इनकार किया तो उन्होंने गाली गलौज, मार पीट, धक्का मुक्की सब कुछ किया, और मीटिंग हॉल में घुस के किया। ये पूरे सरकार के लिए, पूरे पुलिस प्रशासन के लिए, नगर निगम प्रशासन के लिए चुनौती का विषय है। कहीं ना कहीं इसके लिए कमिश्नर भी जिम्मेवार है, क्योंकि काफी अरसे से ये घटना हो रही थी। मेयर के जो बेटे हैं वो पहुंचते हैं बैठक में, तो कमिश्नर इतने दिनों संज्ञान नहीं, इसके पूर्व भी म्युनिसिपल कमिश्नर ने नगर आयुक्त के हैसियत से महापौर के बेटे के कृत्य पर कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, लिखित रूप से ध्यान आकृष्ट कराया है। 25 तारीख की बैठक में तो नगर आयुक्त ने बड़ी सभा में महापौर को बोला कि मेयर मैडम, आप अपने बेटे की गुंडागर्दी पर लगाम लगाइए। वो लगाम क्या लगाती, उसको उस दिन लगा कि वो नगर आयुक्त पर हमला करवा देगी, कर देंगे, शिशिर कुमार की पार्षदों पर हमला करा देंगे, महिला पार्षद अगर उनका समर्थन नहीं करे तो उस पर अटैक करा देंगे। बहुत बुरा स्थिति था भाई। और आप विजुअल उठाकर देखिएगा कैसे महिला पार्षद डर डर के बाहर निकल रही है। हम लोग जब बचा रहे हैं, हम हैं, जीत जी हैं, रवि प्रकाश बबलू हैं, राहुल यादव हैं, तो जिसे लड़ रहा है कि हम लोगों ने कोई जुल्म किया कि हमने उस हंगामे से महिलाओं को बाहर निकाल दिया, और हम लोगों पर जैसे लगा कि हम लोग को जान मार दिया जाएगा, इस तरह का आक्रमण किया। गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा है, और राज्य सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा होता है, वर्तमान राज्य सरकार का दावा होता है कि कानून व्यवस्था उनका इकबाल है, लेकिन जो शिशिर कुमार का कृत्य है वो इकबाल को दर्शा रहा है। आज आप सोशल मीडिया को देखिए ना, वो पोस्ट करके भी एक तरह से धमका रहा है, लिख रहा है कि करारा जवाब मिलेगा। किसको करारा जवाब मिलेगा? सरकार को मिलेगा कि जो विरोध करने वाला पार्षद है उसको मिलेगा। चलिए, तो ये है विनय कुमार पप्पू थे, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो पार्षद है उन्हें धमकाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पटना की मेयर सीता साहू हैं, लेकिन निगम बोर्ड की बैठक में आवाज गूंजती थी शिशिर कुमार की। अब पटना पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जो एफआईआर दर्ज किया गया है जीत कुमार के द्वारा, उस एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए पटना के एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत जल्द ही शिशिर कुमार की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले भी कई मामले शिशिर कुमार पर दर्ज हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।